हमारे साथ में जुड़े हुए हैं अल अंसार मोमिन पंचायत के जो सदर हैं मोहम्मद जावेद साहब। आइए उनसे पूछते हैं कि आखिर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, आज दिल्ली से दौरे पे आए हुए हैं फिरोज़ अंसारी साहब जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने यहाँ पे क्या बातें बताई और क्या उनका यहाँ पे हल निकला। सर, जैसा कि सबसे पहले तो आपको नया भारत में स्वागत है। सर, आज जो यहाँ पे इतने बड़े पैमाने पे जो कॉन्फ्रेंस हुई है तो उसमें क्या बातें सामने आई? ऐसा है कि आज ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है फिरोज़ अहमद अंसारी साहब, उन्हीं का ये सम्मान समारोह का प्रोग्राम था और अलग अलग क्षेत्रों में प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव हुआ था। वो प्रखंड अध्यक्ष को सर्टिफिकेट देने का काम था और मैं ऑल अंसार मोमिन पंचायत के सदर होने के नाते मुझे इनवाइट किया गया था यहाँ कि आप आएँ और थोड़ा सा अपना वक्त दें, तो मैं इसीलिए यहाँ पे मौजूद हूँ। और जैसा कि अभी मैं बात करूँगा इनसे फिरोज़ अहमद अंसारी साहब से कि आज झारखंड को बने 21 साल होने को है और मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री बने वो लगभग 1 साल हो गया है, लेकिन अभी तक अल्पसंख्यक आयोग का गठन नहीं हुआ है। उर्दू की बहाली में कोई प्रक्रिया नहीं दिख रहा। तो अभी हम बोलेंगे उनको कि आप ऐसा क्या सुझाव लेके आए हैं जो झारखंड के मुख्यमंत्री यहाँ पे मोमिनों के हक़ के लिए अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब करेगी और कब तक उर्दू आयोग का गठन करेगी और मदरसा बोर्ड का गठन करेगी। इसी सिलसिले में हम खुद फिरोज़ अहमद अंसारी साहब से बात करने के लिए। इस तरह से दुष्कर्म की घटनाएं लगातार महिलाओं के साथ घट रही है। इसके अलावा घरेलू में जैसे तलाक का मामला हो या औरतों के ऊपर जुल्म हो, महिलाओं के ऊपर जुल्म हो, तो इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। तो मैडम, आपकी संस्था मतलब कहाँ तक काम कर रही है उसमें? जी, मैं रांची जिला मोमिन कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षा तरन्नुम नाज। ये सारी घटनाएं कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर जो कमियां हैं वो कमी शिक्षा के वजह से है। और जो भी यहाँ पे हम लोग पहल किए हैं, इस पहल में हम यही चाहेंगे कि हम बराबरी के हकदार हैं और वो हकदार हमें जो है हक है पूरी ईमानदारी के साथ मिलनी चाहिए। ईमानदारी के साथ ऐसे मिलनी चाहिए कि जैसे मान लेते कि बिना, कहते हैं ना, औरत के बिना संसार नहीं चलती है। अगर हम लोग यहाँ पे फेस कर रहे हैं, यहाँ पे आए हैं, आज इस मीटिंग को अटेंड किए, मीटिंग में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत सराहनीय बातों को कही हैं, लेकिन यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि हमारी मुस्लिम औरतों की जो एक तरजीह होनी चाहिए वो तरजीह नहीं, मतलब बातों से हमें थोड़ा समझ नहीं आया। लेकिन हमारी यही गुजारिश है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो हमें आगे सब साथ ले कर के चलें और संविधान में भी हमारी जो हकूक़ है उसको मिलना चाहिए। बहुत सारी मसला है, हमारी सरकार से हमारी बात मैंने भी कही है और आलिम फाजिल का जो अभी मसला है, वो जो ब्रेकअप लगा हुआ है, एग्ज़ाम्स नहीं हुआ है, उस पर भी हमारे हेमंत सोरेन जो हमारे हैं, मैं उनसे भी ये गुजारिश करती हूँ कि वो इस पे तरजीह दें और हम मुसलमान महिलाओं के लिए कानून जो बनाए वो मॉम लिंचिंग का जो है ये इस पर बहुत ज़ोरदार वो अच्छा कुछ करे ताकि हम लोगों को लगे कि हाँ, हमारी सरकार हमारे हक़ में है और हम सरकार के साथ उनका ऑपरेट करते हैं। कि यहाँ पे आज जो बैठक रखा गया है, इतना बड़ा बैठक है, राष्ट्रीय स्तर पे यहाँ पे बैठक रखा गया है मोमिन कॉन्फ्रेंस का अंजुमन मुसाफिर खाना हॉल में। तो मैडम, यहाँ पे क्या बात सामने आई और मोमिन जो अंसारी जो महिलाएं हैं उनको किस तरह से लाभ मिल रहा है? आप लोगों ने यहाँ पे क्या बात रखी या क्या बात सामने आया? जी, मैं तमन्ना बेगम, मैं रांची झारखंड से हूँ और महासचिव हूँ मोमिन कॉन्फ्रेंस में। जहाँ तक कि मैंने गांव, जिला, प्रखंड का दौरा किया है, इस पर मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि महिलाएं जागरूक होना चाहती हैं, ठीक है, बट शिक्षा के अभाव में वो बहुत पिछड़ी हुए हैं, ठीक है। तो हमारी मोमिन कॉन्फ्रेंस से ये गुजारिश है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए, हमने उनके बीच ये बात रखी है कि महिलाओं को प्रायोरिटी देनी चाहिए, तरजीह दिया जाना चाहिए, जो कि अक्सर होता नहीं है। जैसा कि सभी कोई जानते हैं, महिलाएं घर से आती हैं बाहर, बहुत सारे बातों को फेस करती है, बहुत सारे मुश्किलों को ये करती है, अपने परिवार और सबको समझा कर आती हैं, ठीक है। और नारी उत्थान के लिए हम लोगों ने जो पहल की है
और हम ये चाहते हैं कि हमारे मोमिन कॉन्फ्रेंस के लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं तो हम उनके बीच ये बात रखे हैं कि महिलाओं को तरजीह दी जानी चाहिए और शिक्षा जो है वो शिक्षा के लेवल पर मैंने गौर तलब करना चाहिए, जिसके लिए मैंने हम लोग कुछ कर नहीं पाते। आप मोमिन कॉन्फ्रेंस का जो प्रोग्राम रखा गया, मैडम क्या बातें सामने आई और आप लोगों ने क्या बातें रखी? और जैसा कि आप देखते हैं कि अंसारियों की इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद बहुत सारे लोग जो है आप देख सकते हैं कि पढ़े लिखे लोग जो है बहुत बेरोज़गार हैं। उसमें आपकी संस्था किस तरह से मेहनत कर रही है और यहाँ पे क्या बातें सामने आई? देखिए, पढ़े लिखे लोग जो हैं, ठीक है, सबसे पहले तो हम सबको रीयूनाइट होने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ऊपर है, उनको तो प्रमोशन की ज़रूरत नहीं, वो तो खुद ही जगह पर पहुँचे हुए हैं। लेकिन जो ये कहा जाता है कि यूथ विंग को चाहे मेल हो या फीमेल, ठीक है, उन्हें आगे लाया जाए, ठीक है, उन्हें आगे लाया जाए, उन्हें काम करवाया जाए उनसे, क्योंकि वो लोग ही है जो कौम को, जो अपनी कम्युनिटी को आगे लेकर जाएंगे। लेकिन हम लोगों को जब लाया जाता है, जब हम लोग काम करते हैं, ग्राउंड पर उतरकर जब मेहनत करते हैं और हम लोगों को हमारी मेहनत का फल नहीं मिलता, इनफैक्ट हम लोगों को कहीं नॉमिनेट भी नहीं किया जाता, हम लोगों का कहीं नाम भी नहीं लिया जाता है, तो निराशा तो होती है ना। और यही निराशा है कि हम लोगों में यूनिटी नहीं बन पा रही है और जिसकी वजह से हम सब पीछे हैं। मैडम, आपने यहाँ पे क्या बात रखी? जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे आए हुए थे फिरोज अंसारी साहब, तो आप लोगों ने जो महिलाओं के फेवर में कुछ बातें रखी हैं? जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास में हम लोगों ने ये बातें रखी है कि देखिए, उन्होंने भी कहा, हम लोग ने अपनी बातें भी रखी है और ये सबसे पहले हम लोगों का मेन जो है मुद्दा है कि औरतें जितना निकल कर मेहनत कर रही हैं, ठीक है, तो उन लोगों को मजबूती दिया जाए, उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, उन लोगों का भी नाम लिया जाए, उन लोगों को आगे रखा जाए, उन लोगों को अहमियत दिया जाए, तवज्जो दी जाए, ठीक है। और जैसा कि आप लोगों ने पूछा है कि महिला सुरक्षा, तो हम लोग इस पर भी कार्य कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही घटनाएं हो रही है। हमारे यहाँ पर भी इरवा रांची में भी हुई है, ठीक है, बीते दिनों, और वो एक डैम में आई थिंक कहीं पर एक लड़की को भी ये हुआ है। इस पर भी हम लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं, मीटिंग्स किए हैं और इस पर भी हम लोग आगे और भी काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि साहिबा मैडम ने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे जो है महिलाएं यहाँ पे बहुत ही ज़मीनी स्तर से काम कर रही हैं और ये लोग का कहना है कि महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए। महिलाएं जब इतनी मेहनत कर रही है तो उन लोगों को सम्मान हर हाल में मिलना चाहिए, क्योंकि महिलाएं जो है आगे फिर बढ़ेगी। क्योंकि आपने सुना होगा कि यहाँ पे महिलाएं जो है हर काम को करने में सक्षम रहती हैं। इसी तरह से इन्होंने ये बताया कि महिलाओं को हर तरह से सम्मान मिलना चाहिए। इसी के साथ मैं अबूज़र गफ़ारी, नया भारत 24 लाइव, रांची।